ट्रैक जो है एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको अपन ने, उसके अलग अलग पार्ट हैं, उस पूरी लॉन्ग ट्यूब जो है इसकी 30 फीट इसकी लेंथ है ना। और इस तरह से इसको अपन ने डिस्कस किया था, अलग अलग पार्ट हैं इसके। और इसमें जैसे सबसे पहले ओरल कैविटी है ना, माउथ ओरल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इसके बाद में रेक्टम, एनल कैनाल। तो ये सब अपन ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में है ना अपन ने इसके बाद में हिस्टोलॉजी डिस्कस करी। और उसके बाद क्या था, एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में? तो एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उसकी अपन बात करें, जो कि इस पूरे डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल है इसके साथ अटैच है। और इसको क्या करती हैं भाई, इसके अंदर सिक्रेशन डालती हैं। इसको एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे अपन बात करें इस तरह से ओरल कैविटी से, तो ओरल कैविटी के अंदर तो यहाँ पर ये चालू होती है सपोज इस, है ना। तो यहाँ पर है सबसे पहले, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कौन सी भाई, है ना, यहाँ पर ये ग्लैंड है कौन सी, सलाइवरी ग्लैंड्स। तो सलाइवरी ग्लैंड्स है, इनका सीक्रेशन होता है यहाँ पे ओरल कैविटी में, ठीक है। तो ओरल कैविटी में ये है सलाइवरी ग्लैंड। फिर इनका सीक्रेशन के बाद में फिर अपन ने देख यहाँ पर लीवर होता है, ठीक है। और इधर क्या होगा भाई, पैनक्रियास होगा। तो ये जो लीवर है इससे, ये पैनक्रियास से, है ना। तो ये सब इस तरह से पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ये एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो कि सिक्रेशन करती हैं और इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या करती हैं, जो भी फूड होता है उसको डाइजेस्ट करती हैं। तो ये सब जो ग्लैंड है, कौन कौन सी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, और ये सब एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहलाती हैं, ठीक है। ग्लैंड्स के अंदर एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो हैं उनकी अपन बात करें तो कौन कौन सी है इसके अंदर। सबसे पहले तो इसमें सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड आ गई, ठीक है। सेकंड इसके अंदर आ गई लीवर, ठीक है। थर्ड इसके अंदर आ गई, है ना, ये लीवर है, ये तो सलाइवरी ग्लैंड, इधर लीवर और ये पैनक्रियास, ठीक है भाई, ये लीवर और इधर क्या है, ये पैनक्रियास। तो लीवर, फिर पैनक्रियास, ठीक है। तो अब इन सब ग्लैंड को अपन एक एक करके डिस्कस करें। अब सलाइवरी ग्लैंड को तो अपन ने पढ़ ही लिया, और है ना, याद है टीथ, सलाइवरी ग्लैंड वगैरह, वहाँ पर जो ओरल कैविटी अपन ने पढ़ा था वहाँ पर इसको अपन ने पढ़ लिया था। तो अब अपन इसके बाद में आते हैं किस पर, लीवर पर, फिर इसके बाद पैनक्रियास की बात करेंगे। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अपन एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में लीवर की, ठीक है, और लीवर एंड पैनक्रियास। तो पहले अपन यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं अब लीवर, ठीक है। अब लीवर की अपन बात करें तो सबसे पहले लीवर का ओरिजिन कौन सी सेल से होता है। लीवर का ओरिजिन होता है कौन सी लेयर से होता है, एंडोडर्म, एंडोडर्म, एंडोडर्मल होता है भाई लीवर। यानी कि पूरा एलिमेंट्री कैनाल भाई एंडोडर्म से बना हुआ, याद है ना आपको, हार्ड पैलेट से पहले, और इधर है ना एनल कैनाल वाला पार्ट एक्टोडर्मल है, और बाकी सारा बीच का पार्ट जो है वो सब एंडोडर्म से बना हुआ। तो ये सब ग्लैंड जो है, पैनक्रियास, ये है ना लीवर, ये सब भी एंडोडर्मल है, ठीक है, एंडोडर्मल। अब उसके बाद आता है इसकी पोजीशन, है ना। अब ये कहाँ पर होती है, ये होती है राइट
upper part of abdominal cavity below the diaphragm, यानी कि अगर अपन देखें इस तरह से, है ना, तो इस तरह से देखें तो ये जो है इस तरह से ये डायफ्राम है, तो यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लीवर प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, इस साइड में। तो ये राइट, ये एब्डोमिनल कैविटी है इसके अंदर, ये एब्डोमिनल कैविटी है इसकी पूरा, और इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपर साइड में ये इसके अंदर कौन सा पार्ट है भाई, इधर वाला पार्ट, ये राइट पार्ट है, और इधर वाला पार्ट लेफ्ट पार्ट है। तो ये जो है राइट साइड में, ये देखिए आप, अपर साइड ऑफ, मतलब राइट साइड के अंदर अपर एब्डोमिनल कैविटी हो गई, और अपर एब्डोमिनल कैविटी में ये जो डायफ्राम है बिल्कुल इसके नीचे स्ट्रक्चर है ये, है ना। तो ये डायफ्राम इस तरह से अपन देखें तो ये राइट साइड हो गया अपना, और राइट साइड में इस जगह पर डायफ्राम के जस्ट नीचे यहाँ पे क्या है, लीवर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऐसा ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर बात करें अपन, तो ये जो लीवर है ये अपन ने देखा एंडोडर्म से बनी है, इसकी पोजीशन की बात हो गई। इसके अलावा लीवर को कहते हैं हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो इसके अंदर क्या होता है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि ये क्या होता है, इसमें एक्सो प्लस एंडो, है ना, इसके अंदर दोनों पार्ट हैं, एक्सोक्राइन पार्ट भी है, एक्सोक्राइन भी होती है प्लस एंडोक्राइन भी होती है, दोनों इसके अंदर पार्ट है। अब एक्सो क्या होता है, कोई अगर ग्लैंड डक्ट से अपना सिक्रेशन कहीं ल्यूमन में रिलीज करती है तो उसको एक्सोक्राइन कहते हैं। तो इससे क्या होती है, ये डक्ट होती है ना, तो ये डक्ट से अपना सिक्रेशन या रिलीज कर रही है ड्यूडेनम में, तो ये डक्ट से अपना सिक्रेशन एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और एंडोक्राइन उसे कहते हैं जो कि हार्मोन रिलीज करती है, जो ब्लड में हार्मोन रिलीज करती है। तो ये क्या करती है, दोनों है, हार्मोन भी रिलीज करती है, हेपेटिन हार्मोन रिलीज करती है। तो इसका थोड़ा सा बहुत छोटा सा पार्ट एंडोक्राइन है, लेकिन मोस्टली पार्ट क्या है, ये एक्सोक्राइन है, लेकिन थोड़ा दोनों ही है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, अपने बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है भाई, लार्जेस्ट ग्लैंड। इतनी बड़ी ग्लैंड है ये, इतनी बड़ी कोई ग्लैंड नहीं होती। इसका वेट कितना होता है, इसका वेट होता है करीब 1.5 kg। अब आप सोचिए 1.5 किलो की कोई ग्लैंड है क्या अपनी बॉडी में, 1.5 किलो की कोई ग्लैंड नहीं है। तो इतनी बड़ी ग्लैंड कोई नहीं है भैया, 1.5 किलो वजन की जो है इतनी बड़ी ग्लैंड है ये, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन भी है, वो एक अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। और इसके अंदर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन लीवर के अंदर कितने लोब होते हैं, तो इसमें 2 लोब्स होते हैं, 2 लोब, 2 लोब होते हैं इसमें। कौन कौन से, राइट और लेफ्ट, है ना। इस तरह से अपन देखें, ये 2 लोब है। ये वाला क्या कहलाएगा भाई, इधर की साइड तो क्या होगा ये, है ना, ये राइट लोब होगा, राइट लोब। ये होता है टोटल का 5/6, 5/6, यानी पूरे लीवर का 5/6, ठीक है। यानी अगर अपन देखें इसको, तो इसको अपन इस तरह से अगर डिवाइड कर दें तो करीब 5/6 यानी 85% जो पार्ट है वो तो क्या है, राइट लोब का होता है। और ये इधर वाला जो पार्ट है ना, तो इधर राइट साइड में, यानी कि राइट साइड में बड़ा लोब है, राइट लोब बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, 85